बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली महर है। और आज एक और बहुत बड़ा जो पेचीदा मसला है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और मेरे पेशेंट्स की फरमाइश के ऊपर जो है आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो है डायबिटिक अल्सर्स। बहुत सारा ये पेचीदा मसला है। शुगर के बारे में तो आप लोग अक्सर जानते होंगे कि शुगर जो है अगर किसी को हो जाए तो वो एज अ स्लो पॉइजन या खामोश कातिल कहा जाता है। वो स्लो स्लो जो है पेशेंट की बॉडी को जो है वो डैमेज कर रहा होता है, डिजीज़ डैमेज कर रही होती है। और उसी की वजह से जो है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें से एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत आम है कि शुगर के ज़ख़म जो है वो ठीक नहीं होते। या फूड अल्सर्स जो है बहुत आम कहावत है कि अक्सर और बेशतर अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो पेशेंट्स को जो है कुछ अपने अंगूठे को, पैर के या कुछ उंगलियों को, यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा अगर गैंग्रीन हो जाए या वो कैंसरस हो जाए तो फिर यहाँ तक कि उनको अपनी टांग भी कटवाना पड़ती है। दोस्तों, ये बहुत ही पेचीदा मसला है। ज़ियाबतीस के जो है ज़ख़म न भरने की वजूहात को आज समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जिस्म में अक्सर और बेशतर जो है वो ज़ख़म हो जाते हैं जो 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो खुद ब खुद ही ठीक होना शुरू हो जाती हैं बगैर किसी इन्फेक्शन की वजह से। लेकिन शुगर के ऐसे ज़ख़म होते हैं कि जो ठीक होने का नाम नहीं लेते। लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो क्रीम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ड्रेसिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या इंजेक्शन्स लगवा रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ज़ख़म ठीक होने का नाम नहीं लेते। इसको होम्योपैथिक इलाज के अंदर ही बहुत ही ईज़ी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर उसको बर वक्त पेशेंट जो है वो राज़ी हो जाए, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास उमूमन जब भी पेशेंट ऐसे डायबिटिक अल्सर के या डायबिटिक ज़ख़म के जो है शुगर के ज़ख़मों के मरीज़ आते हैं, वो दूसरे तरीके इलाज से मायूस होकर जब उनसे फ़ायदा नहीं होता, जब डॉक्टर ये कहता है कि जी आपका ये जिस्म का हिस्सा काटना पड़ेगा, नहीं तो ये दूसरे जिस्म के हिस्सों को जो है इनसे ख़तरा है या वो उनको ख़राब करेगा। फिर वो पेशेंट घबरा के जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब आप देखें। लेकिन हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा मायूसी होती है कि पेशेंट अगर बर वक्त हमारे पास होम्योपैथिक फिजिशियन के पास आ जाए तो इतना बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेशन में जाने से पहले ही उसको ईज़िली होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ जो है कंट्रोल किया जा सकता है। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा उसके ज़ख़म जो है वो गहरा होता है, बदबूदार होता है, और जो है उसका वो स्किन का हिस्सा जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है या डर्टी या डेड होना शुरू हो जाता है। अब आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले जो शुगर के ज़ख़म होते हैं, वैसे तो उसकी बहुत सारी इकसाम्स हैं, लेकिन उनमें से जो है वो 2 किस्म जो है बहुत आम हैं। नंबर 1 पे इस्केमिक अल्सर जो होता है, ये ये अल्सर जो है जब शुरू होता है तो इसमें सबसे पहली ये निशानी होती है कि अगर आपके अंगूठे में, पैर में शुगर का ज़ख़म शुरू होने वाला तो वो अंगूठे को सबसे पहले क्या करेगा, वो सुन करेगा। इसमें पेशेंट को फीलिंग नहीं होती, नीडल की फीलिंग नहीं होती, आप सुई की फीलिंग नहीं होती, और मरीज़ कंप्लेन करता है कि ये मेरा जिस्म का हिस्सा सुन है। इसमें किसी किस्म का शुरू में कोई ज़ख़म नहीं होता। बाद में जो है इसी इस्केमिक अल्सर के लिए जो है वहाँ पे सुन वाली जगह के ऊपर कोई रगड़ लगने की वजह से या कट लगने की वजह से या किसी जूते के रगड़ लगने की वजह से वहाँ पे सबसे पहले जो है वो छाला बनता है। जब छाला बनता है तो उसमें किसी किस्म का दर्द नहीं होता और न ही उसमें कोई सूजन होती है, और पेशेंट को महसूस नहीं होता, सिर्फ देखने में पता चल रहा होता है कि यहीं पे छाला बन जाता है। दोस्तों, यहीं पे जो है इस्केमिक अल्सर का जो स्टेज है ये ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है जो ये ज़ख़म होता है उसकी जो दूसरी स्टेज हम कह सकते हैं या दूसरी किस्म कह सकते हैं,
उसकी स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं न्यूरोपैथिक अल्सर। ये आमतौर पे मेडिकल लैंग्वेज में या डॉक्टर इसको ऐसा अल्सर भी कहते हैं कि जो आर्टरियल अल्सर होता है, यानी कि स्किन को वो डैमेज करके आर्टरीज तक वो जो अल्सर होता है वो पहुंच जाता है। जब आर्टरीज के ऊपर पहुंच जाता है तो बहुत तेज़ी के साथ ज़ख्म से जो है पानी रसना शुरू हो जाता है और बहुत तेज़ी के साथ स्किन के अंदर जो एक्टिव स्किन होती है उसकी जगह जो है वो फैलना शुरू हो जाता है और नीचे की तरफ जो है ज़ख्म गहरा होके बहुत ही गंदा और बदबूदार ज़ख्म हो जाता है। ये जो न्यूरोपैथिक अल्सर होता है ये बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें आगे जाके सूजन हो जाती है, ज़ख्म गहरा हो जाता है, दर्द हो जाता है और स्किन काले रंग की हो जाती है। और जब ये चीज़ें होने लगें तो फिर इसमें सीवियर किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो ठीक होने का नाम नहीं लेता। अगर ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो डॉक्टर्स जो है इसको रिकमेंड करते हैं कि आप बॉडी के इस पार्ट को कट करना पड़ेगा, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। दोस्तों ये तो इकसाम थी। अब मैं आपको बताऊं कि इन ज़ख्मों से बचने की एहतियात क्या है। दोस्तों इसकी सबसे बेहतरीन और सबसे पहली एहतियात ये है कि अगर आपकी शुगर डायग्नोस हो गई है तो आप अपनी वॉक को मामूल बनाएं, और दूसरा ये है कि शुगर को कंट्रोल में रखें और डाइट को जो है वो आप एक बैलेंस करके चलें, क्योंकि शुगर पेशेंट की जो है वो भूख बढ़ जाती है तो पेशेंट क्या करते हैं उतने ही ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं, जिससे जो है वो शुगर लेवल फूड के ज़रिए ज़्यादा एडअप होके जो है उसको आप जो है वो शुगर लेवल जब ज़्यादा होता है तो ये ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि हमेशा सॉफ्ट और कपड़े वाला शूज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि शुगर के ज़ख्म जो है सबसे जो स्टार्ट होते हैं वो आपके फुट से स्टार्ट होते हैं, फिंगर से स्टार्ट होते हैं, फुट से स्टार्ट होते हैं। फुट अल्सर्स के नाम से बहुत ही मशहूर कहा जाता है डायबिटिक बोन्स को। तो इनको सेफ्टी के तौर पे आप ऐसा जूता इस्तेमाल करें जो नरम हो। अब आ जाते हैं दोस्तों इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। जब हमारे पास पेशेंट आ जाता है या मेरे पास पेशेंट आ जाए, सबसे पहली जो मेडिसिन मेरे जहन में आती है वो कैलेंडुला है। कैलेंडुला एक ऐसी मेडिसिन है जो आप एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरनल भी यूज़ करते हैं और डायबिटिक अल्सर के लिए सबसे बेहतरीन दवा है जो मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ। दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन की ख़ास निशानी होती है कि उसके ब्लैक और डर्टी वोन्स होते हैं, यानी कि काले बहुत ही बदशक्ल दिखने वाले ज़ख्म्स होते हैं, अल्सर्स होते हैं और स्किन बिल्कुल होती है ब्लैकिश होती है, तो आप आर्सेनिक एल्बम दें। और तीसरे नंबर की जो मैं मेडिसिन अपने पेशेंट को इस्तेमाल कराता हूँ वो है हीपरसल्फ। जब आपकी सेकंड स्टेज के अंदर आपके ज़ख्म के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और पेन स्टार्ट हो जाता है कि टच भी नहीं कर सकते, तो आप हीपरसल्फ मेडिसिन से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। और दोस्तों चौथे नंबर पे जो मैं अपनी मेडिसिन पेशेंट को इस्तेमाल करता हूँ, जो पेशेंट का ज़ख्म जो है वो लास्ट स्टेज में होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से उससे पानी रस रहा होता है और ज़ख्म गहरा होता है और बहुत ही तेज़ी से स्किन की दूसरे वाली साइड से फैल रहा होता है, तो हीपरसल्फ को हमेशा हाई पोटेंसीज में इस्तेमाल कराएं, तो बहुत तेज़ी से आप जो है उस ज़ख्म को भर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। और इसका होम्योपैथिक इलाज में बहुत बेहतरीन तरीके इलाज है, आप इसको बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ये थी फुट अल्सर या शुगर के ज़ख्मों के लिए जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ताकि आपको अच्छी से अच्छी मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।